विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के कुंडा में क्या हादसा था, जमानत तक नहीं बचा पाए। तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ कहाँ है यार? कुंडा में है कहीं? कुंडा में क्या भारतीय जनता पार्टी? राजा भैया का प्रभाव पहले भी था, आज भी है। उनके वर्चस्व को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा किसी के लिए भी, कोई भी पार्टी आए और कितना भी बड़ा पद आए। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील यादव। इस समय हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार खड़े हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि प्रतापगढ़ में दो विधानसभाएं पड़ती हैं, कौशाम्बी की, बाबागंज और कुंडा। यहाँ पर राजा भैया का कितना वर्चस्व है, इसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर? ब्रिजेश जी। प्रतापगढ़ में दो विधानसभाएं कौशाम्बी की लोकसभा की पड़ती हैं, तो कितना वर्चस्व यहाँ पे राजा भैया का या समाजवादी पार्टी का है? राजा भैया का वर्चस्व आज से नहीं, पिछले 30 सालों से है और सबको पता है पूरे प्रदेश को और देश में कि राजा भैया के यहाँ वर्चस्व है और कायम है। उनके वर्चस्व को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा किसी के लिए भी, कोई भी पार्टी आए और कितना भी बड़ा पद आए। बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल गया था मुलाकात करने के लिए अमित शाह जी से, ऐसी चर्चा है, तो क्या रही होगी इसमें? बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, वो जाएंगे, अमित शाह से मिलेंगे, प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे, ये तो आम रूटीन है। अब क्यों मुलाकात किए थे, ये तो ना तो किसी सांसद का बयान आया है और ना ही कोई बड़े प्लेटफार्म पे इसको बताया गया है कि आखिर वजह क्या थी। भाई उनके कार्यकर्ता हैं, उनके सांसद हो तो जाएंगे, मुलाकात करेंगे। चर्चाएँ हैं, बहुत सारी चर्चाएँ हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है या तो सांसद ही बता पाएंगे। क्या आपकी बौखला गई बीजेपी? बिल्कुल, बीजेपी क्यों बौखलाएगी? बीजेपी की कई राज्यों में सरकार है, प्रतापगढ़ में उसके दो सांसद हैं, चाहे कौशाम्बी हो या फिर प्रतापगढ़ हो, दोनों लोकसभा पर उसका कब्जा है। कोई बौखलाहट नहीं है। बीजेपी की एक नीति है, वो प्रतिदिन काम करती है। जिस तरीके से कोई प्राइवेट कंपनी या एमएलसी कंपनी के एम्प्लॉई काम करते हैं, उनका डेली रूटीन है। उनके जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो ज़मीनी हैं और पर डे जाते हैं अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में, उसकी रिपोर्टिंग भी बाकायदे ली जाती है। तो कोई बौखलाहट जैसी कोई बात तो नहीं है। और भी कुछ वरिष्ठ खड़े हैं हमारे साथ में, पत्रकार साथी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर? डॉक्टर अमित पांडे। अमित सर, एक्चुअली एक प्रतिनिधि मंडल बीजेपी का अमित शाह जी से मुलाकात करने के लिए गया हुआ था, क्या रही होगी चर्चा? राजनीतिक परिदृश्य देखने को शायद कुछ और मिले। ये आम रूटीन है एक नेता का अपने कार्यकर्ताओं से मिलना, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता मैं। जैसे कि कौशाम्बी लोकसभा सीट के दो विधानसभाएं जो है प्रतापगढ़ में पड़ती हैं, कुंडा और बाबागंज, तो क्या उस पर समाजवादी पार्टी का या राजा भैया के जनसत्ता दल का कितना प्रभाव? पिछले 30 वर्षों से आपने क्या देखा? मुझे जहाँ तक लगता है कि राजा भैया का प्रभाव पहले भी था, आज भी है और शायद कल भी रहेगा। लोग कल भी कायम रहेगा राजा भैया का प्रभाव? बिल्कुल, निसंदेह ऐसा लगता है। राजनीतिक परिदृश्य देख करके दोनों विधानसभाओं को ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी राजा भैया को हराने के लिए एकजुट या एक प्लेटफॉर्म पे आ सकती है? ये उनकी अपनी विचारधारा है, ये अपनी उनकी सोच है, इस पर नो कमेंट। और भी कुछ बड़े सीनियर पत्रकार हमारे साथ हैं, गिरीश भैया जी। सर, चर्चा है, एक फ़ोटो वायरल हो रही है जिसमें एक बीजेपी के विनोद सोनकर जी हैं, सांसद हैं कौशाम्बी के, वो कुछ लोगों के साथ में गए थे अमित शाह जी से मुलाकात करने के लिए। तो क्या रहा होगा सर वो? ये भी तो हो सकता है अमित शाह के पास गए होंगे कि माननीय राजा भैया बहुत बड़े नेता हैं, बड़ा जनाधार वाले व्यक्ति हैं, उनको मना लिया जाए, उनको पार्टी में ला लिया जाए, उनके कहने पे प्रतापगढ़ की 5-7 सीटों पर टिकट दे दिया जाए, 2-4 पार्लियामेंट का टिकट दे दिया जाए। अब चर्चा है तो ये भी हो सकता है गए हो, क्योंकि राजा भैया के जनाधार तो आप लोग देख ही रहे हैं लगातार से। अभी हाल ही में विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के कुंडा में क्या हादसा था, जमानत तक नहीं बचा पाए। तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ कहाँ है यार? कुंडा में है कहीं? कुंडा में क्या भारतीय जनता पार्टी? तो भारतीय जनता पार्टी को अगर अपनी सीट निकालनी होगी तो यही कहेगी ना वहाँ के नेता जो पार्लियामेंट लड़ना चाहेंगे कि राजा भैया जनाधार वाले व्यक्ति हैं, उनको पार्टी में शामिल किया जाए, उनकी शर्त जो हो उनकी मान लिया जाए। हमको जो लग रहा है यही कहने गए होंगे, और तो कोई बात हो नहीं सकती है। क्या वहाँ पे बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक हो गई है राजा भैया को हराने के लिए? कुंडा देखिए, ये सब तय होता है प्रदेश स्तर पे। अगर कैंडिडेट देगी समाजवादी पार्टी, अपना कैंडिडेट उतारती है, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट उतारती है, तो कहाँ एक होकर लड़ेंगे यार? अभी तो विधानसभा का चुनाव हुआ 2 साल पहले, आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी लड़ी, हाँ, कायदे के लड़ी जितना लड़ना चाहिए। अखिलेश यादव तक आए प्रचार करने के लिए, लेकिन हुआ क्या? राजा भैया हैं। और दूसरी बात, राजा भैया को वहाँ की जनता छोड़ेगी क्यों? जो वहाँ की जनता को चाहिए वो सारी सुविधाएं राजा भैया दे रहे हैं। हफ्ते में 2 दिन दरबार लगा रहे हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं,
जिसकी जो ज़रूरत है उनकी पूरी कर रहे हैं। जनता को यही तो चाहिए और राजा भैया वहाँ पूरा कर रहे हैं। तो हमको तो नहीं लग रहा है कि वहाँ की जनता राजा भैया को छोड़ के कहीं और जा रही है। अभी आपने देखा होगा विरोध भी झेलने को मिला है विनोद सोनकर जी को, जो है वहाँ पे वो तो हर देखिए व्यक्त का रहता हो, खेमे बंदी रही होगी विनोद सोनकर का। कौशाम्बी में है, वहाँ 3 समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो अब हमको तो ज़्यादा जानकारी नहीं। इतने एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें विनोद सोनकर के बारे में मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। अब क्या उनकी नाराज़गी रही होगी, हो सकता है प्रायोजित कार्यक्रम रहा होगा। आप ये भी तो देखिए उठा करके, वहाँ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी मुर्दाबाद का नारा लगा था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और कौन सा वो नेता कौन है जिसके बाद जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा ना लगे। तो ये तो एक प्रक्रिया है, जिंदाबाद मुर्दाबाद लगना। नेतागिरी करेंगे, रहेंगे, अच्छा रहेंगे, बुरे रहेंगे। जब हम घर बैठे रहेंगे तो कोई मतलब है नहीं। फील्ड में है तो जिंदाबाद लगाएंगे लोग, मुर्दाबाद भी लोग लगाएंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको आज़ादी है अपनी बात कहने के लिए। और भी हमारे साथी हैं, चंदन जी हैं। सर, क्या रहेगा इस समय जो है कौशाम्बी लोकसभा चुनाव सीट पर 2 विधानसभाएं प्रतापगढ़ में पड़ती हैं, इस बार क्या राजा भैया का वर्चस्व कायम रहेगा? विधानसभा चुनाव की स्थिति अगर आप देखेंगे तो मजबूत निसंदेह राजा भैया मजबूत हैं। इस चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में ठीक सामने उनके सपा लड़ी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मैदान में आए, जनसभा भी किए, उनके लिए वोट मांगा, लेकिन उसका प्रभाव दिखा नहीं। भाजपा की तो जमानत जब्त हो गई। और जहाँ तक बात है वर्चस्व की, तो निसंदेह राजा का भी वर्चस्व लंबे समय से चला आ रहा है, अभी कायम है। तो जो 2 विधानसभाएं हैं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी कुछ अपना असर दिखा पाएगी या नहीं? विधानसभा चुनाव का अगर आकलन करेंगे तो निसंदेह दिखाएगी। कौशाम्बी में एक विधायक उनकी हैं, पल्लवी पटेल भी हैं, और भी उनके सपा के विधायक हैं। तो निसंदेह उनका भी, हम जहाँ तक माना जाए, अगर कुंडा बाबागंज के अलावा कौशाम्बी पूरी सीट देखेंगे तो राजा से कोई अगर आमने सामने इस बार अगर मुकाबला होगा तो त्रिकोणीय भी हो सकता है। सपा भी लड़ेगी, भाजपा भी लड़ेगी, राजा भी लड़ेंगे। और कौशाम्बी सीट आरक्षित सीट है। मतलब राजा भैया की जीत 2 विधानसभाओं में दबदबा कायम रहेगा? निसंदेह। कुंडा बाबागंज में अभी कुछ ही दिन पहले अभी कौशाम्बी सांसद गए थे, गृह मंत्री जी से मिले थे। उसके बाद अभी भाजपा के कई कार्यकर्ता, 50 से अधिक कार्यकर्ता जनसत्ता दल राजा भैया की पार्टी के दामन थामा उन्होंने। कल परसों की बात है, अभी आप लोगों ने अखबारों में देखा होगा। तो इससे भी ये कयास लगाया सकता है कि राजा भैया का दबदबा बढ़ रहा है। जैसा कि हमारे वरिष्ठ साथी लोग बता रहे हैं कि 30 सालों से राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का दबदबा कायम है और इस बार भी दबदबा कायम रहेगा। आई तो आने वाला समय ही बताएगा कि परिणाम क्या होगा। यूपी तक के लिए सुनील यादव, प्रतापगढ़।